हमारे फ्रेंड्स, हमारे इस नए धारावाहिक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 27 अप्रैल एंड आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज़ मैं आपको आज अपना पूरा डेली रूटीन बताने वाली हूँ। बिकॉज़ एज अ नीट एस्पिरेंट क्या क्या पढ़ाई है, कैसे कैसे सब चीज़ें होती हैं, उठना सोना सब कुछ। बट अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड आई जस्ट फिनिश्ड अप माई वर्क एंड ऑल। एंड उसके बाद अभी जस्ट मैं 10 बजे 10 बज गए, मैंने 7:30 बजे खाना खा लिया था, थोड़ा वॉक वगैरह करके। एंड बस अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे हैं, मैं दिखाती हूँ। मैं जस्ट अभी ये करें एंड साइड में मेरी OMR शीट रखी हुई है, ये करके मैं बस अभी जस्ट सोने जा रही हूँ 10 बजे। एंड फिर अभी हम उठेंगे 5 बजे एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी 6:30 हो रहे हैं एंड मैं मतलब 4 बजे उठी थी, 4 नहीं सॉरी 4:30। तो 4:30 बजे उठी थी, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह करी एंड उसके बाद अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। 6:30 हो रहे हैं तो ज़्यादा तो काफ़ी सही हो गया है। और वेदर तो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मतलब बारिश तो नहीं हुई थी, बट बहुत ज़्यादा ना ऐसे आधी तूफान सा आ रहा था, बहुत हवा चल रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो इसी वजह से थोड़ा मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत हवा और कितना प्यारा सा ही व्यू है। देखो बादल भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। एंड अभी नींद की वजह से उतना टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करती। अदरवाइज़ तो मैं करती हूँ अच्छे से एक्सरसाइज योगा वगैरह, बट भी नहीं कर रही हूँ अभी। तो जस्ट मैं नॉर्मल वॉक करती हूँ, 15 मिनट्स की वॉक या 30 मिनट्स की वॉक बहुत रहती है। एंड वैसे भी अब तो ज़्यादा टाइम ही नहीं है। अगर आज, क्योंकि आज 28 हो गई है और अभी नेक्स्ट मतलब आज ट्यूसडे है, तो संडे को हमारा एग्ज़ाम है। तो इस वजह से अभी हल्की सी वॉक भी इनफ है। अभी आपको अगर दिख रहा होगा उस साइड, अभी आपको दिख रहा होगा ना, तो उस साइड की बिल्डिंग्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। और वहाँ पर में भी बारिश हो रही है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई है। बट मैंने इसके नीचे रखा हुआ था कैमरा यहाँ पे, तो दैट्स वाई वो भीगा नहीं। अच्छी बात है, इतनी अच्छी क्वालिटी का फ़ोन नहीं है मेरे पास कि वो भीगे ना और ख़राब ना हो। तो अभी उधर के साइड बहुत ज़्यादा अंधेरा, मतलब बिल्कुल अंधेरा, सॉरी अंधेरा क्या कह रही हूँ, सुबह सुबह से उधर हो गया है। एक सेकेंड में सोच लेती क्या बोलना। उधर मतलब फॉग टाइप सा हो रहा है कि कुछ भी दिख नहीं रहा विजिबल। अभी मुझे उसमें ढंग से दिख नहीं रहा कि कैसे दिखाऊं, बट हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा है उधर का। और बारिश आ रही है, मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा हैवी हुई तो फिर चलेंगे, फिर वॉक रह ही जाएगी अपनी। ये जग गया है और ये काफ़ी जल्दी जग गया था, और अब इसको सुबह सुबह से मस्ती सूझ रही है। क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोला अभी आपने? चेष्टा, दोबारा बोलो। क्या क्या हट? ओह, कहाँ जा रहे हो? एक
पिकॉक्स की भी बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है। मुझे पिकॉक की आवाज़ आ रही है ना? नहीं आ रही? आ तो रही है, ध्यान से सुनो। गंदा हो रहा है, इस पे लग जाएगी आपके लकड़ी। हाँ, इसे नहीं खेलो, जाएगी। अरे लग जाएगी जब मैं कह रही हूँ। उधर चलो, चलो उधर नीचे भेज दूंगी अभी, जाओ। गुस्सा देख रहे हो टिब्बी से यहाँ। इधर आओ। मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड ब्रेकफास्ट में मैंने मूसली खाया था और उसके बाद अभी बारी है, मतलब मैं 8 बज रहे हैं एंड मैंने अपना नहा वाली सब कुछ हो गया, खाना काम ये सारे ख़त्म हो गए। तो अब 8 बजे से लेके एटलीस्ट 2 बजे तक हम लोग पढ़ाई करेंगे, बिकॉज अभी क्योंकि वैसे हमारे पास उसका टाइम नहीं है और हम मतलब छोटे मोटे ब्रेक्स लूँगी 5 या 10 मिनट्स के, अदरवाइज तो फिर पढ़ते रहना है। तो मैं अभी पढ़ाई करती हूँ एंड मैं अभी लेक्चर ही लूँगी और मेरे पास सैम्पल पेपर्स भी हैं, मैं इसमें से सॉल्व कर रही हूँ और कुछ जो है वो मैं इसमें से सॉल्व कर रही हूँ। ये 2 मेरे पास सैम्पल पेपर्स हैं जिनमें से मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। इसमें तो 18 ईयर्स के हैं, इसमें कुछ हैं, इसमें चैप्टर वाइज है बेसिकली, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मैंने इसे स्टार्टिंग में ही मंगा लिया 11th की स्टार्टिंग में, तो मैं इसको कब से यूज़ कर रही हूँ। PW का ही है ये, बट ये तो मैंने अभी मंगवाया था जनवरी में, आई गेस ये मैंने मंगवाया होगा। उसके बाद हमने थोड़ा सॉल्व वगैरह किया है एंड देन हमारे पास ये OMR है, इसको भी इसमें हम पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं अपना कुछ ना कुछ। इसकी भी हेल्प लेनी पड़ती है बिकॉज हमें इसमें ही भरना है सब कुछ एंड अगर ये गलत हो गया तो फिर तो सब कुछ कैंसिल ही हो जाना है। तो सबसे पहले मैं लेक्चर वगैरह चला लेती हूँ एंड देन सुनती हूँ। वी हैव मतलब मैं अपनी पानी की बॉटल ले आई थी एंड वो कुछ सामान रखा हुआ है। मैंने अपनी 11th की बायो खोल ली है बिकॉज हम वही पढ़ रहे हैं और यहाँ मेरा लेक्चर चल रहा है एंड ये सब कुछ। चलो पढ़ लेते हैं भाई।
2 बज गए हैं और मैंने 2-3 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए हैं 5-6 घंटे में, बट अभी मैं बहुत थक गई हूँ। तो हम 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं 3 बजे तक। उसके बाद हम फिर से आएंगे काम करने और उसके बाद भी देखते हैं 1-2 घंटे 2-3 घंटे की पूरी पड़ेगी, क्योंकि जस्ट शाम को दोपहर के टाइम में थोड़ी सी मेरी एनर्जी काफ़ी लो रहती है उस टाइम में। मॉर्निंग और थोड़ा नाइट में सही रहता है, दोपहर का टाइम बहुत गंदा रहता है। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और 2 से 3 बजे तक का बीच में आराम से थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा वो 1 घंटे का। उसके बाद तो फिर हमें पढ़ाई रहती है, या आई थिंक 2 बजे तक नहीं लेते हैं, 1:30 बजे तक ही लेते हैं। 2:30 सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो 2:30 बजे तक ले लेते हैं। उसके बाद वापस से पढ़ाई करेंगे। एक दिन मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने अच्छा खासा ब्रेक भी ले लिया है और अभी आधे घंटे का ब्रेक मेरे लिए इनफ था, वो सही था, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं कि मैं अब 1-1 घंटे का ब्रेक लूँ, तो इस वजह से। और अब हम 5 बजे तक आराम से पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम 5 या 5:30 तक, उसके बाद देखते हैं, मतलब जब तक मेरे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अभी तो टाइम कितना हो रहा है, हाँ अभी तो हुए हैं 45 हुए हैं, 3:45, तो बस आ गए हैं, सॉरी 3:45 में 2:45, और अभी हम आ गए हैं। बस अभी बढ़ते हैं 5-5:30 बजे तक, जब तक मेरे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते, और फिर कंप्लीट हो जाएंगे तो 5-5:30 बजे के बाद हम शाम को ब्रेक ले लेंगे फिर।
तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, पागल है ये। और मौसम शांत है, बहुत ज़्यादा, ना ज़्यादा हवा है ना ज़्यादा गर्मी है, ओके ओके वेदर है। एंड मेरे टॉपिक्स ख़त्म ही नहीं हुए 5:30 बजे तक, तो इस वजह से फिर वो मैंने 6 बजे तक कर दिया। उसके बाद हमने कुछ खाया पिया मैंने, और अभी 6:30 बज रहे होंगे। एंड अभी हम ऊपर आए हैं तो वॉक करेंगे। एंड हम इसके बाद 8 बजे से पढ़ाई करेंगे, 7:30 खाना खा के और वॉक वगैरह करके। उसके बाद 8 बजे से हम कंटिन्यू करेंगे, 8 से 10 बजे हम सो जाएंगे। एंड अगेन हम 4 साढ़े 4 उठेंगे एंड पढ़ाई करेंगे। फ्रेंड्स, वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। मतलब एक दिन ना उस साइड से निकल रहा था, उस वाले एरिया में, बट आज उधर कहाँ गया, उधर की साइड से ज़्यादा निकल रहा है धुआं। पता नहीं क्यों, मे बी कोई फैक्ट्री वगैरह होगी उधर,
इसी वजह से निकल रहा है। तो एंड अभी वहाँ पर अभी भी काफ़ी धुआं है, आपको क्लियरली दिख ही नहीं रही होंगी, देखा कितना धुआं धुआं। फ्रेंड्स, आज का हमारा मून बहुत ही प्यारा दिख रहा है, वाइट वाइट। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना हम लोगों ने नहीं, मतलब मासी ने यहाँ पे वो चूल्हा जो होता है वो बनाया था, बिकॉज़ वी आर राजस्थानी और हमें तो चूल्हे वूल्हे के खाना बहुत पसंद है। तो ये ऐसे टेम्प्रेरी सा बनाया था ये। और कल मैंने बताया था ना आपको, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, तो उस वजह से ये पूरा का पूरा टूट ही गया है। वो तो अच्छा है कि वो जो तवा है वो नहीं टूटा। आज भी हम ऐसे ही खाएंगे। कहाँ पे है? ध्यान से देखो, एप्पल अगर आप देख पा रहे हो तो एप्पल का शेप है। मैं कैसे दिखाऊं? ये रहा। आईफोन मेरे साथ ज़्यादा कटा हुआ। इसमें मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, बड़े अजीब से बादल दिख रहे हैं, बट वैसे बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। ये देखो, इस फ्लैग से आपको पता चल जाता होगा कितनी हवा चल रही है यहाँ पे। एंड अब तो वहाँ पर भी लाइटनिंग वगैरह होनी शुरू हो गई, बट कल बहुत अच्छी लाइटनिंग हुई थी। बारिश आने के बाद थोड़ी बहुत बारिश आई थी, उसके बाद बहुत अच्छी लाइटनिंग हुई थी वहाँ पे। बट मैंने बनाया नहीं। वहाँ पे भी देखो कितनी अच्छी लाइटनिंग हुई है आज। फ्रेंड्स, खाना पीना खा लिया है हमने। एंड हम लोग मतलब मैं जैसे भी पढ़ाई करी थी, मुझे एकदम से आता है कि मैं बता दूँ। खाना पीना खा लिया, 8:30 बज रहे हैं आई गेस। और मैं आ गई थी 8 बजे पढ़ने के लिए। 7:30 बजे खाना खाया एंड मैं थोड़ी सी वॉक करी 15 मिनट। उसके बाद आगे 8 बजे पढ़ेंगे एंड 10 बजे तक पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम सो जाएंगे। ये सिंपल सा रूटीन मेरा। और हाँ, वो पढ़ते हैं और जैसे पढ़ाई ख़त्म होती है मैं आपसे मिलती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि आज मैंने और दिन से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन रहा है मेरा आज का। मैं मतलब जितना सोचती हूँ उतना नहीं हो पाता है कई बार, बट आज मैंने जितना सोचा है लिटरली उतना मेरा हो गया है। मेरे अभी 2 चैप्टर्स रह गए 11th बायो के, एंड देन मेरी पूरी की पूरी बायो पैकअप हो जाएगी। मैं उसको छूने भी नहीं वाली हूँ अब। बट कल हमारा एक 1 शॉट रिवीजन आने वाला है। मतलब रिवीजन तो नहीं है, बट जैसे वो हमें टारगेट्स देंगी रक्षिता मैम, जिनसे हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ जिनसे, मतलब स्पेशली मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो, बहुत इंस्पिरेशनल हैं वो मेरे लिए। और उनको देख के ही मैंने इतना सब कुछ सोचा, बिकॉज मैंने तो गिव अप कर दिया था। मैंने सोचा था कि यार नहीं होगा, मतलब ठीक है, क्योंकि 10th में मेरे उतने अच्छे नंबर आए ही नहीं। 64 नंबर थे, मुझे भी याद है मेरे साइंस में। तो उनको मिला के वो जो अगर वो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं ना, वो 20 नंबर, उनको मिला के 100 आउट ऑफ मेरे 64 आए थे। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे बस की नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, आर्ट्स ले लेते हैं। बट फिर मैंने आर्ट्स ले लिया एंड उसके बाद फिर मैंने रक्षा दी की वीडियो देखी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अगर किसी से मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कितना कुछ हुआ था उस टाइम पे। और जून का महीना था वो, 11th में मैंने आर्ट्स ले ली थी एंड देन हम लोग जून के महीने में गए हुए थे। और मतलब हमारी अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग क्लासेस लेके जून की छुट्टियाँ पड़ी थी, तो मैं गई थी जून में कहीं पर। और फिर वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई मेरे को, और मेरी बहुत हेल्प हुई उन चीज़ों से। तो फिर उस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके मैं साइंस ही ले लेती हूँ, हो जाएगा मेरे से, कर लूँगी मैं। दैट्स वाई फिर मैंने साइंस ली और सब कुछ किया। एंड आज 2 साल की मेहनत अब कुछ दिनों बाद होने वाली है, जो भी होने वाला है। बट ठीक है, डर लग रहा है और नहीं भी लग रहा है। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फिर कभी लगता है कि यार ठीक है, मतलब मुझे पता है कि भोलेनाथ जी सब अच्छा ही करेंगे। आई रियली बिलीव है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, और नहीं भी होगा तो इट्स फाइन। नीट ही एक ऑप्शन नहीं है। हालांकि मैं दोबारा अटेम्प्ट नीट में, मतलब हालांकि अगर नहीं हुआ, इफ़ नहीं हुआ तो फिर हाँ मैं इनको दोबारा देना है। मैं एटलीस्ट 3 अटैम्प्ट मैं बोल रही, बट आई थिंक कि सेकेंड अटैम्प्ट में पक्का क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इस बार मुझे सही से डायरेक्शन भी नहीं थी मेरे पास एंड बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। ये सारी चीज़ें मैं आपसे एक दिन डिस्कस करूँगी, अभी मेरे पास उतना टाइम है नहीं। तो शायद इस बार काफ़ी चीज़ों की कमी रही है मेरी साइड से भी, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। अब आपको पता है घर शिफ्टिंग का काम हमारा चल रहा है, उन चीज़ों में। और फिर कुछ
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने भी निभाई हैं जो अच्छे से नहीं की हैं मैंने। जहाँ मुझे देना चाहिए था उतना मैं नहीं दे पाई, तो इसलिए कुछ कुछ कमियाँ रही हैं। टेस्ट मैंने उतने नहीं दिए, एनसीईआरटी मैंने जितना सोचा था कि एटलीस्ट मैं उतना करूँ उतना नहीं हो पाया है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म है। एंड अगर मुझे किसी से डर है तो वो है केमिस्ट्री। मतलब फ़िज़िक्स भी मेरी अच्छी खासी हो गई है, मतलब मेरी 12th की फ़िज़िक्स तो बहुत अच्छी हुई है। 11th का थोड़ा सा डर है मुझे, बिकॉज मुझे 11th की फ़िज़िक्स बहुत गंदी लगती है। बट फिर भी अभी हमारा है, अभी एक लेक्चर आने वाला है, उनका मैं देखूँगी। मतलब जिनसे देखा है पूरा साल भर, जिनसे पढ़ा है उनसे ही पढ़ रहा है, तो उनका लेक्चर आएगा, तो वो फाइनल रिवीजन होने वाला है। एंड कुछ मॉक वगैरह भी मैं फ़िज़िक्स के सॉल्व करूँगी, बिकॉज मैं बायो में ही घुसी पड़ी थी इतने टाइम से। अभी मैं फ़िज़िक्स का मॉक वगैरह सॉल्व करूँगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। एंड हाँ, कुछ बातें भी हो गई और अच्छा भी लगा लोगों से बात करके। एंड अभी मतलब मुझे ना एक तो समझ नहीं आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अभी पता है मेरा ना आधार कार्ड अपडेट नहीं है, एंड वो भी कल परसों ही एनटीए ने ट्वीट डाला था कि आधार कार्ड अपडेट कराना है, तो अब वो अपडेट कराना है। एंड उसके लिए भी अब मेरे को कल जाना पड़ेगा। मम्मा जाएंगी और पता नहीं मम्मा जाएंगी या नहीं, मतलब मेरे को पापा जी के साथ जाना पड़ेगा। फिर हम जाएंगे, उसको कराने जाएंगे, और फिर मुझे इसके प्रिंट्स वगैरह निकालने हैं। एडमिट कार्ड आ गया है, उसके वो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एंड वो भी उन्हें सारी लेटेस्ट चाहिए है वैसे तो, बट वो लेटेस्ट चाहिए। तो फिर वैसे तो मैं ऐसी की ऐसी हूँ, शक्ल वकल हाइट वाइट कुछ नहीं बदली मेरी, बट फिर भी अगर क्या पता उन्हें कुछ चेंजेस दिख जाएँ तो फिर क्यों रिस्क नहीं ले सकती मैं किसी चीज़ का। तो अब वो सारी चीज़ें, एंड आई जस्ट होप, क्योंकि मेरा कल 3 बजे से मेरी क्लास है, तो आई जस्ट होप कि 2 बजे तक मैं घर आ जाऊँ एंड थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊँ। वैसे भी मुझे एक तो बाहर जाना बिल्कुल नहीं पसंद, और इतनी गर्मी में बाहर जाना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये आफत आ जाएगी, एंड पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, लाइन वाइन में ना खड़ा होना पड़ जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, उसकी भी टेंशन है मुझे। मतलब मेरे को पढ़ाई से ज़्यादा, लिटरली पढ़ाई से ज़्यादा ना अब मुझे ना नीट की सॉरी, अब ना मुझे आधार कार्ड की टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे अपडेट होगा भी या नहीं होगा। इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है कि समझ नहीं आ रहा, इतनी नेगेटिव हूँ मैं, ये सोच रही हूँ होगा ही नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो ऐसी सारी चीज़ें। बट हाँ ठीक है, जो भी है वो तो भगवान ही तो सब अच्छा ही करेंगे ना, उन पर भरोसा है मेरे को। अपनी किस्मत पे नहीं है बट उन पर है पूरा पूरा। तो हाँ, अभी देखते हैं, कल जाते हैं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना टाइम लगेगा उसमें, कितना नहीं लगेगा। एक तो मेरे पास अब ज़्यादा दिन भी नहीं है, 4 दिन बचे, आज 28 हो गई ना। हाँ आज एक सेकेंड, आज 28 हो गई है। किसका मैसेज आ गया था तो मैं वो देखने लग गई थी। आज 28 हो गई है और 4 दिन बच गए मेरे पास टोटल, 4 दिन। अब मैं इसमें से क्या क्या करूँगा। मैं वहाँ का आधार कार्ड अपडेट कराने जाऊँ, अपनी पढ़ाई करूँ, एडमिट कार्ड अलग फिल करना है, उसकी मुझे अलग टेंशन हो रही है कि कुछ गलती ना हो जाए। भाई बहुत डर लग रहा है यार मेरे को सच में, पढ़ाई से ज़्यादा ना ये एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इन सब चीज़ों की टेंशन हो रही है। उस दिन का भी बस ऐसा हो रहा है कि यार मैं कैसे जाऊँगी वहाँ अकेले। मतलब बाहर तो ऐसे मम्मा होंगी बाहर तक तो, बट उसके बाद अंदर मैं कैसे अपनी क्लासेस वगैरह, ऐसे बुद्धू, इतनी बुद्धू नहीं हूँ मैं, बट स्टिल डर तो लगता ही है ना यार। मैं कोई इतनी एक्सट्रोवर्ट पर्सन थोड़ी ना हूँ। आज तक कभी मैं ऐसे कहीं नहीं गई, जाती भी तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ गई हूँ भाई, बोर्ड्स वगैरह भी जैसे देने जाते हैं हम। पर ठीक है यार, क्या बातें करने बैठी हूँ, काम ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, पढ़ाई वढ़ाई मेरी हो गई है, अभी रात के 10 बजने ही वाले हैं। बस 10 मिनट मैंने पहले ही छोड़ दिया, बिकॉज मेरे को अभी टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई थी आज सुबह वो टिक वगैरह करनी है, कल के लिए जो भी प्रोसेस है वो सब लिखना है, तो मैं पहले वो लिख लेती हूँ, वो सब टिक वगैरह कर लेती हूँ। आज के तो सारे टारगेट्स हुए नहीं हुए हैं, क्या कंप्लीट हुआ है, क्या रह गया है, और ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद हम सो जाते हैं। एंड आई रियली होप कि इस व्लॉग से आप लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, नहीं सीखी हैं, आई डोंट नो, इतना अच्छा गया। एंड आई थिंक ये बहुत लंबा भी हुआ होगा, एंड मुझे ये भी नहीं पता कि ये ब्लॉग कब एडिट होगा, बिकॉज अभी तो मैं तो डाल नहीं पा रही, मम्मा देखती हैं इसको, मतलब इस चैनल को, और वो कुछ ना कुछ डाल देती रहती है। जैसे अभी ट्रांजिशन वीडियोस डली हैं
शॉर्ट्स की फॉर्म में फर्स्ट फ्लोर की, तो वो आप देख सकते हो। और अब तो सीधा 3 तारीख के बाद ही व्लॉग आएगा, जो भी आएगा। ये तो मैंने बना लिया, क्या ठीक है। अच्छा वो मैंने बनाया क्योंकि मेरा आज का दिन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है, सच में मैंने बहुत अच्छा काम किया है आज। एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंस हुई हूँ आज के दिन से, बहुत कॉन्फिडेंस मिला है मुझे कि मेरा हो गया सब कुछ। और हाँ, मैंने कुछ टेस्ट वेस्ट सोचे थे कि और 2-4 टेस्ट दे दूँ, बट आई डोंट थिंक कि अभी टाइम है टेस्ट देने का। नाउ इट्स टाइम फॉर ओनली रिविजन, क्योंकि टेस्ट दूँगी और अगर नंबर कम आए, एक तो मेरे नंबर ना 400 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, तो मुझे ऑलरेडी इतना डर लग रहा है। मुझे पता है मेरी बायो अच्छी है, मेरी फिज़िक्स भी ओके है, बट मैं उसकी साइड से, केमिस्ट्री की साइड से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ उस चीज़ को लेकर, बट स्टिल ठीक है, जो होगा क्या ही है, हो जाएगा बस। इस साल तो अगले साल हो जाएगा। बट और लोग बच्चे तो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ मैं कि ऐसी कोई चीज़ हो। और ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी, मैं पता नहीं क्यों ये बात कर रही हूँ, बट ठीक है। हाँ, तो आई होप आपने इस व्लॉग में एंजॉय किया होगा। एंड एक नई चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि व्लॉग देखने के लिए आप लोगों की शुक्रिया की जाए कि आप लोगों ने इतना व्लॉग देखा, पूरा व्लॉग देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड या मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।